नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और सब पतंग उड़ा रहे होंगे। आप सभी को एक बार आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही अपने जीवन में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार हर वर्ष मनाते रहो। जिस प्रकार एक पतंग आसमान को छूती है, ठीक उसी प्रकार आप भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुओ और आप अपने इंस्टीट्यूट का, अपने घर वालों का, अपने गांव का, समाज का, कॉलोनी का, देश का यूं ही नाम रोशन करो। आप हमेशा अपने जीवन में एक उड़ती हुई पतंग की तरह अपने जीवन में उमंग और हर्षोल्लास के साथ जीवन का आनंद लेते रहो। मैं महेश कुमार यही दुआ, यही बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूं कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन रूपी पतंग को यूं ही आसमान की ओर भेजते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर, नॉन कॉलेज, इसके साथ साथ जो स्नातकोत्तर मतलब पीजी के जो स्टूडेंट है, अर्थात इसके बाद में जो वार्षिक पद्धति के स्टूडेंट है उनके लिए भी, और जो सेमेस्टर पद्धति के जो स्टूडेंट है, प्रणाली के स्टूडेंट है, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है सर? इंपॉर्टेंट न्यूज ये है बेटा कि मैं कह रहा था ना कि जिनके फॉर्म में प्रॉब्लम चल रही है वो टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते हुए। हाँ सर, समय रहते हुए ठीक हो गया? क्या हो गया? समय रहते ठीक क्या हो गया कि जिनके फॉर्म नहीं भर रहे थे, मैं बोल रहा था ना, मैं कॉलेज के काम से यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ कई स्टूडेंट आए, तो यूनिवर्सिटी के जो सर हैं या यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले कर्मचारी, उन्होंने यही जवाब दिया कि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, 1-2 दिन में सबके फॉर्म सही तरीके से भर दिए जाएंगे और डेट भी बढ़ा दी जाएगी। तो उसी विषय को लेकर हम आए आपके सामने की डेट बढ़ चुकी है। अब किसकी डेट बढ़ चुकी है? वार्षिक पद्धति और सेमेस्टर दोनों की। जो एनुअल के फॉर्म चल रहे थे और सेमेस्टर के फॉर्म चल रहे थे, उनकी डेट बढ़ा दी है यूनिवर्सिटी ने। आवेदन फॉर्म भरने संबंधी सूचना है। अब सर किन किन के आवेदन फॉर्म भर रहे हैं और किन किन की डेट बढ़ाइए, देख लो आराम से एक बार। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के वार्षिक पद्धति के स्टूडेंट है ना, शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक 2025/663 दिनांक 5/1/2026 की निरंतरता में प्रथम सेमेस्टर बकाया, जिनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बैक था उनका भी, थर्ड सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी एवं प्रथम सेमेस्टर का मतलब कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट था रेगुलर और कोई फर्स्ट सेमेस्टर का, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट था रेगुलर, उसका कोई फर्स्ट का बैक था, उनके भी, मतलब यूं कहना चाह रहा हूं सीधी सीधी बात कि थर्ड सेमेस्टर वालों की भी डेट बढ़ गई, फिफ्थ सेमेस्टर वालों की भी डेट बढ़ गई। इसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ नॉन कॉलेज के स्टूडेंट थे उनकी भी डेट बढ़ गई, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट थे नॉन कॉलेज, उनकी भी डेट बढ़ गई। ये आ रहा ना, पंचम और षष्टम सेमेस्टर स्वयं पाठी आ गई ना बात। सभी की डेट बढ़ा दी है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। इसके साथ साथ सर उनकी भी बढ़ा दी क्या? इनकी ये आ गया ना, स्वयं पाठी विद्यार्थी ये आ गया, मतलब थर्ड ईयर के लिए ये आ गया नॉन कॉलेज। ठीक है, ये भी नॉन कॉलेज का मैटर, ये भी नॉन कॉलेज का मैटर, और जिनका बकाया था ये सारा नॉन कॉलेज, मतलब जिसका फर्स्ट सेमेस्टर का बकाया था, सेकंड सेमेस्टर का बकाया था, थर्ड और फोर्थ के भर रहे थे, मतलब सेकंड ईयर के भर रहे थे, फाइनल ईयर के भर रहे थे, स्वयं पाठी विद्यार्थी, उनकी भी डेट बढ़ गई है। इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट है ना थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, उनकी भी डेट बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी जो एनुअल पद्धति में थे उनकी भी डेट राजस्थान, नॉन कॉलेज स्टूडेंट, उनकी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने डेट बढ़ा दी। अब देखते हैं डेट किस किस की बढ़ाई है। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ देखो ये तो बात है वार्षिक पद्धति में। वार्षिक पद्धति में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट सेकंड, मतलब किनका सेकंड ईयर बैक था, किनका थर्ड ईयर का अभी पेपर चल रहा है। कईयों की तो केवल थर्ड ईयर बची है वार्षिक पद्धति में, कईयों की अभी तक सेकंड ईयर बची है। तो जिनका सेकंड ईयर बचा है उनका भी और थर्ड ईयर बचा है उनका भी। और इसके अलावा पीजी के स्टूडेंट है ना, प्रीवियस और अभी तो सेमेस्टर चल रहा है लेकिन पहले प्रीवियस और फाइनल था, तो पीजी में प्रीवियस और फाइनल जिनका बच रहा है उनका भी, और किनके सेकंड ईयर बच रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम में, और किनका थर्ड ईयर बच रहा है उन सब की 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ, मतलब 14/1 से 22 तक तो 100 रुपए लगेंगे। उसके बाद में 23/1/2025 से 25/1/2000 तक
500 रुपए लगेंगे, उसके बराबर जितनी फीस है 26 के बाद में भी अगर फॉर्म भरना चाहोगे तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो 3000 आपकी एग्जाम फॉर्म फीस है तो 3000 ही आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन उसका आप इंतजार ना करें। ओके, इसके अलावा बीएड के प्रथम पूर्व छात्र, द्वितीय वर्ष के नियमित और पूर्व छात्र बीए बीएससी के जो भी हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड के फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के जो भी हैं नियमित और पूर्व, मतलब एक्स स्टूडेंट, उन सब की भी यही डेट है। कौन सी? 14/1/2000 से 22 तक तो आपको 100 रुपए, उसके बाद में 23 से 25 तक आपको 500 रुपए, और उसके बाद में अगर भरोगे ना 25 के बाद में 26 से 28 तक 2 दिन, तो आपको विलंब शुल्क उतना देना पड़ेगा जितनी आपकी एग्जाम फॉर्म। ओके, आ जाओ। इसके बाद में सेमेस्टर प्रणाली के भी वो देखो, सेमेस्टर प्रणाली के सब के 3-4 ईयर बैचलर आर्ट साइंस कॉमर्स, मतलब बीए बीकॉम बीएससी बीबीए जो भी है, बायोटेक, जितने भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन, जितने भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के बकाया थर्ड सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर के नियम, वही बात, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म चल रहे थे उनकी डेट बढ़ गई। इसके साथ साथ उनके कोई बैक पेपर थे उनका भी, वो कब है? सामान्य शुल्क 14, मतलब आज मकर संक्रांति के दिन 14/1 से 22 तक तो कोई लेट फीस नहीं है। अगर 23 से 24 तक 2 दिन तक फॉर्म भरोगे तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, और अगर आप 25 के बाद में 25 और 26 को 2 दिन भरोगे तो जितना क्या 500 रुपए लेट फीस के साथ आपको फॉर्म भरवाने के लिए दिया। ठीक है, इसके बाद में 3-4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स बीए बीएससी बीकॉम, मतलब ये है नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए, मतलब नॉन कॉलेज स्टूडेंट के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म भर रहे थे और फिफ्थ और सिक्स के, इसके साथ साथ उनका कोई फर्स्ट का बैग था, लिखा हुआ नहीं रहा, फर्स्ट और सेकंड का कोई बैग था। ये देखो नॉन कॉलेजिएट या प्राइवेट स्टूडेंट जिनको बोल रहे हैं, उनकी भी लास्ट डेट वही है 14/1 से, अब डेट बढ़ गई है। अब जो स्टूडेंट बार बार ये कह रहे थे कि सर हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री 2 दिखा रहा है, शो नहीं हो रहा है, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट कह रहे थे हमारा फॉर्म कब भरेगा, उनके लिए डेट बढ़ गई है। आज तक कोई मेरे को जहां नहीं लगता कि टेक्निकल इश्यू रहेगा, सारे टेक्निकल इश्यू समाप्त हो जाएंगे और आप कल 15 तारीख को भी एग्जाम फॉर्म भरवा सकते हैं, 16 को भी भरवा सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 22 तक तो कोई सामान्य शुल्क है, जो नॉर्मल फीस लग रही थी वही लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना फॉर्म भी भरवा दीजिए और तैयारी में भी जुट जाइए, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, तो आप अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी चालू रखिए। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में कॉलेज में जमा कराना है रेगुलर स्टूडेंट को, और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनको जो एग्जाम सेंटर अलॉट होता है वहां पर आपको जमा कराना है। ठीक है, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो एक पतंग तो क्या, एक लाइक MS साइंस एक्सपर्ट को कर दीजिए, और आपके जितने भी मित्र बंधु हैं उनको ये वीडियो ये क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी अगर फॉर्म रह गया, उनके दिमाग में चल रहा है कि सर हम तो रह गए, तो वो भी एग्जाम फॉर्म भर सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आपको मकर संक्रांति की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।